मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री नीतू सिंह निषाद जी, इनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरह से कल है पीड़ित महिला के अति पीड़ित परिवार का मिलता है डीजीपी से, डीजीपी कहता है कुछ नहीं हुआ था अति के नीट छात्रा के बारे में, लेकिन अचानक नीतीश कुमार जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। कैसे देखते हैं आप? जी, इसको तो मैं बहुत ही सबसे पहले तो नीतीश कुमार की इस सीबीआई मांग को मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सीबीआई मांग जो होता है कहीं ना कहीं किसी केस को उलझाने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है और निर्णय विलंब से आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन डीजीपी जो एक बहुत ही प्रमुख पद पे बैठे हुए हैं और पीड़ित परिवार के साथ कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट साफ शब्दों में कह रही है कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, बहुत सारी चीज़ों प्रूफ आए हैं, साक्ष्य आए हैं। इस परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करना चाहती हूँ कि उस क्रम में बहुत सारी महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, जैसे कि एक 6 बच्चे की माँ का भी बलात्कार हुआ है, उसे मार दिया गया है। उसके भी मांग हो, उसके भी आरोपी को सजा मिले। 4 साल की बच्ची गया में जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके भी आरोपी की सजा मिले। और नीट की छात्रा के साथ साथ जितनी भी महिलाओं के साथ आज बढ़ते उत्पीड़न और शोषण का शिकार हो रही है, इस प्रक्रिया में मुझे लगता है कि तमाम बहनों को इंसाफ मिले। और नीट की छात्राओं को सिर्फ और सिर्फ सीबीआई मांग नीतीश कुमार अगर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं केसों को भटकाने का काम है। और सीबीआई मांग का ही मतलब होता है कि केस विलंब हो और धीरे धीरे बात खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। एसआईटी से जांच सही नहीं हो पा रहा था। एसआईटी की जांच की प्रक्रिया सही थी, बहुत एक थाना प्रभारी महिला थी, उनका निलंबन भी हुआ है। इस परिस्थिति में प्रक्रिया जारी था और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी साफ कहा है कि नीट की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। और यहाँ पर लगता है कि 18 वर्ष से 25 वर्ष के युवाओं का एक डेट भी फिक्स किया गया कि इस उम्र के बच्चे इस मतलब दुष्कर्म में शामिल हैं और इसमें 7 से 8 लोगों का नाम आ रहा है। इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार ने सीबीआई की मांग की है तो ये विलंब करने की एक प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही प्रमुख लोग भी हो सकते हैं। जिस तरह से नीट छात्रा को सीबीआई जांच मांग की है, क्या लगता है कि न्याय पे दिला पाएंगे नीतीश जी? देखिए, उसके साथ तो न्याय, नीट की छात्रा के साथ तो न्याय होना ही चाहिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करती हूँ कि बिहार में जितनी भी बेटियों का बलात्कार हुआ है, उस दौरान जिन भी बच्ची का, जिन भी महिला का उत्पीड़न हुआ है, उसके लिए भी सीबीआई मांग हो और उसका भी जांच हो और उसके साथ भी न्याय हो और उसके आरोपी को विलंब सजा देनी चाहिए। इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। किसी एक स्पेसिफिक केस के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि सरकार को तमाम गरीब, वंचित, अति पिछड़ा, दलित सभी महिलाओं को इंसाफ प्रखर तौर पे मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहते हैं, क्या कोई दलित या अति पिछड़ा का बेटी के साथ कांड होता है, क्या सीबीआई मांग होता? किसी भी वंचित समाज के साथ अगर कुछ हो जाता है तो इस केस को थाना में ही डरा धमका के समाप्त कर दिया जाता है। इस केस को इतना ऊपर तक नहीं ला सकता है, क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक नहीं है। इसी के चलते उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। नहीं तो जिस क्रम में इतना वारदात हुआ है, उसी रेशियो में उन लोगों को नहीं मिल रहा है इंसाफ। उसी दिन, सेम डे, एक और हॉस्टल में जो है एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, बोरिंग रोड के पास था, उसकी कहीं भी मांग नहीं है। सेम 6 तारीख को इसी तरह से हॉस्टल के मालिकों के द्वारा उसका भी बलात्कार हो गया, पर इस केस को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है, क्योंकि नीट की छात्रा को ही प्रमुखता से दिया गया। मैं मांग करती हूँ, मैं नीट की छात्र की भी मांग करती हूँ कि उनको भी मिलना चाहिए इंसाफ, लेकिन उसके साथ साथ बिहार की जितनी बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। और सभी का भी, अगर सीबीआई जांच हो तो सभी केसों पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, सभी आरोपों को जेल के पीछे होने चाहिए और सभी बलात्कारियों को अविलंब फांसी की सजा हो। ये हमारे साथ है कांग्रेस नेत्री नीतू सिंह निषाद जी। इनका कैसा लगा वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।